दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए कामयाब कदम चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप सभी लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कामयाब कदम में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन और धरातलीय संरचना की बातें करेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक बनावट के आधार पर 4 विभाजन किया गया है। इन 4 विभाजन के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला विभाजन पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन भी कहा जाता है। दूसरा विभाजन जशपुर सामरी पाट है। तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं चौथे विभाजन की, जो कि बस्तर या दंडकारण्य का पठार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से, इसकी प्राकृतिक बनावट के आधार पर। अब बात करते हैं पहले विभाजन के बारे में, जो कि पूर्वी बघेलखंड का पठार या सरगुजा बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर ढाल में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 16.16% है। इसकी भूगर्भिक बनावट गोंडवाना या आर्कियन शैल समूह जैसी है। इसकी औसतन ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट 300 से 700 मीटर है। इस पठार का विस्तार प्रदेश के 6 जिलों में है, जो कि कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर एवं कोरिया जिले में फैला हुआ है। यह पठार महानदी एवं गंगा नदी के अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, सरगुजा बेसिन होने के कारण यहाँ पर वन बाहुल्य के साथ उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा इस बेसिन में जो मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी अधिक के रूप से पाई जाती है, जिसके कारण जो फसलें होंगी यहाँ पर वो धान, गेहूं, चना, मक्का, तुअर और उड़द की पैदावार होती है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे देवगढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। बात करते हैं इस पठार यानी कि सरगुजा बेसिन की मुख्य नदियों की, जो कि हैं महान, रिहंद, कन्हार, हसदो, गोपद एवं सोन बेसिन का भाग होने के कारण बनास यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। कोयला खनिज यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सरगुजा बेसिन के उप विभाजन की। इसका प्राकृतिक उप विभाजन मुख्य रूप से इन भागों में बांटा गया है, जो कि हैं रिहंद सिंगरौली बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी तथा देवगढ़ की पहाड़ी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हसदेव नदी का उद्गम स्थल है देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि इस बेसिन का मुख्य भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी, जहां सीता बेंगरा, जोगीमर्रा की गुफाएं और लक्ष्मण गुफा भी है, और उदयपुर की पहाड़ी, जिसे रिहंद नदी का उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के पहले प्राकृतिक विभाजन के बारे में कुछ मुख्य जानकारियां। दोस्तों, अब बात करते हैं जशपुर सामरी पाट की। यह पाट छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ध्यान रहे, जशपुर सामरी पाट छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 6,208 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 4.59% है। याद रहे, छत्तीसगढ़ जशपुर सामरी पाट क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा क्षेत्रफल, सबसे छोटा प्रदेश तथा ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा प्रदेश है। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा प्रदेश है। इसका भूगर्भिक बनावट दक्कन ट्रैप से निर्मित है तथा यहाँ बहने वाली मुख्य नदियों के नाम हैं ईब, मांड, शंख एवं कन्हार। यहाँ प्रमुखता दक्कन ट्रैप आर्कियन गोंडवाना कल्प शैल समूह उपस्थित है। यहाँ की मिट्टी लेटेराइट
जलोढ़, लाल पीली मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है और साथ ही धान, मक्का, गेहूं, चना तथा सरसों की फसल यहाँ पर पाई जाती है। बात करते हैं यहाँ के जलवायु की, जो कि उष्णकटिबंधीय अधिक वर्षा ठंडा क्षेत्र मानसूनी जलवायु यहाँ पाई जाती है। इसका जो प्रमुख प्रदेश पे विस्तार है जो कि है जशपुर, कुनकुरी, बगीचा तथा पत्थलगांव। दोस्तों, अब बात करते हैं जशपुर सामरी पाट के प्राकृतिक उपविभाजन की। तो इसमें जशपुर पाट, सामरी पाट, पेंड्रा पाट तथा मेन पाट आता है। जशपुर पाट राज्य का सबसे छोटा पाट प्रदेश है। सामरी पाट जो कि बलरामपुर जिले में है, सबसे ऊंचा, यहीं पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी जिसे गौड़ लाटा भी कहते हैं, ध्यान रहे, गौड़ लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। अब बात करते हैं पेंड्रा पाट की, जो कि ईब नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन पाट की, जो सरगुजा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। मेन पाट मांड नदी का उद्गम है। ध्यान रहे, मेन पाट मांड नदी का उद्गम है। और एक बात आपको बता दें, मेन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इको पॉइंट स्थित है तथा सरभंजा जलप्रपात भी यही मेन पाट में स्थित है। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे प्राकृतिक विभाजन की, जो कि है छत्तीसगढ़ का मैदान यानी महानदी बेसिन की। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश अथवा छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल महानदी बेसिन को कहा जाता है। इस प्रदेश की धरातलीय संरचना मध्य में मैदानी तथा पूर्वी व पश्चिमी सीमा की ओर ऊंचा होने के कारण पृष्ठीय भूमि कटोरे के आकार पर दिखाई देती है, जिसके कारण हमारे राज्य को धान की कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई 150 से 400 मीटर है। इस महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 50.34% है। भूगर्भिक संरचना अवसादीय व कडप्पा शैल से मिश्रित है। यहाँ उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर लाल पीली मिट्टी एवं काली मिट्टी होने से इन फसलों की पैदावार अधिकतर है। जो फसल इस मैदान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो हैं धान, चना, सोयाबीन इत्यादि। ये तीनों यहाँ के मुख्य फसल हैं, जिसके तहत इस महानदी बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। इस बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भागों के जिलों में है, जैसे राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा व नारायणपुर। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तथा सर्वाधिक साक्षरता वाला क्षेत्र है। महानदी की सहायक नदियाँ जैसे हस्तो, मांड, शिवनाथ, तेल, बोरई, पेरो, जोक, ईब, केलो, लाट, ब्राह्मणी, सुरंगी, इन बेसिन में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख खनिज हैं बॉक्साइट, डोलमाइट, लोहा, कोयला, हीरा तथा चूना। दोस्तों, अब बात करते हैं महानदी बेसिन की प्राकृतिक उपविभाजन की, जिसमें पठार है जो पेंड्रा लोरमी का पठार है, बेसिन है जिसे रायगढ़ बेसिन या कोरबा बेसिन भी कहा जाता है, मैदान जिसके अंतर्गत बिलासपुर रायपुर का मैदान और दुर्ग रायपुर का मैदान आता है, उच्च भूमि जिसके अंदर धमतरी, महासमुंद उच्च भूमि तथा दुर्ग सीमांत उच्च भूमि आते हैं, पर्वत पश्चिमी में मैकल श्रेणी, पश्चिम में जो पर्वत है वो मैकल श्रेणी है, जो इस पर्वत इस उपविभाजन के अंदर आता है। प्रमुख खनिज है यहाँ का चूना तथा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कवर्धा, जिसे छत्तीसगढ़ का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है, वह इस प्राकृतिक उपविभाजन के अंदर ही आता है। सबसे गर्म स्थल जो कि चांपा के नाम से जाना जाता है, वह भी इस प्राकृतिक उपविभाजन का एक भाग है। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं महानदी बेसिन को 3 सीमांत भूमि में बांटा गया है, क्योंकि यह पूर्वी पश्चिमी छोर ऊटी होने के कारण इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला भाग है पूर्वी सीमांत भूमि, दूसरा भाग है पश्चिमी सीमांत भूमि, तीसरा है दक्षिण पश्चिम सीमांत भूमि। तो पहला भूमि जो है पश्चिम
पूर्वी सीमांत भूमि, इसके अंतर्गत शिशुपाल पर्वत का विस्तार है। इस भूमि की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धारी डोंगरी की पहाड़ी जो कि 899 मीटर की है। इस क्षेत्र के अंदर छत्तीसगढ़ के 3 जिले आते हैं जिसे रायगढ़, महासमुंद और गरियाबंद कहते हैं। अगला जो विस्तार है वह है पश्चिम सीमांत भूमि। इसके अंदर मैकल श्रेणी का विस्तार है जिसकी सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। उसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। इस भूभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 जिले आते हैं जो कि हैं मुंगेली, कवर्धा तथा राजनांदगांव। आखिरी जो सीमांत भूमि है वह है दक्षिण पश्चिम सीमांत भूमि। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दुर्ग, बालोद और कुछ क्षेत्र राजनांदगांव का आता है। इस भूमि में दल्ली राजरा, बालोद व डोंगरगढ़ की पहाड़ियां भी शामिल हैं। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंतिम प्राकृतिक विभाजन की, जो कि बस्तर या दंडकारण्य का पठार के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक दक्षिणी प्रदेश है जहां खनिज संसाधन एवं जनजाति की बाहुल्यता पाई जाती है। बस्तर या दंडकारण्य का पठार, जिसका कुल क्षेत्रफल 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 28.91% है। इस पठार का फैलाव बस्तर संभाग के जिलों में जैसे दंतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर, राजनांदगांव एवं बीजापुर जैसे जिलों में है। मुख्यतः यह इस पहाड़ का ढाल पश्चिम से दक्षिण की ओर है। दोस्तों, इस प्राकृतिक विभाजन की मुख्य नदियां हैं इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकिनी, शंखिनी, नारंगी, गुदड़ा तथा नंदीराज। यहाँ की बहने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। यह जो प्राकृतिक विभाजन है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंदर का भाग है। इसमें इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य के पठार के उत्तर दक्षिण विभाजक के नाम से भी जाना जाती है। इसका भूगर्भिक बनावट आर्कियन युग के शैल तथा धारवाड़ शैल समूह में शामिल है। वन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, वन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे वनों का द्वीप नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी लाल रेतीली मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ के प्रमुख फसल हैं धान, ज्वार, कोदो, रागी तथा मोटे अनाज। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है जो कि 1210 मीटर ऊंचाई है, जिसकी दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला जगह स्थित है। यह क्षेत्र लौ एस्क पाए जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। अब बात करते हैं इसके प्राकृतिक उपविभाजन की, जो कि पठार, जिसमें बस्तर का पठार, कोंडागांव और कांकेर जिलों में, बेसिन, इंद्रावती बेसिन बस्तर जिले में, कोटरी बेसिन कांकेर तथा राजनांदगांव जिले में, मैदान बस्तर का मैदान जो कि बीजापुर और सुकमा जिले में है, उच्च भूमि बीजापुर उच्च भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र अबूझमाड़ की पहाड़ी जो कि नारायणपुर में स्थित है तथा बैलाडीला की पहाड़ी जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। यह क्षेत्र खनिज का भंडार भी कहलाता है। ध्यान रहे दोस्तों, यह क्षेत्र खनिज का भंडार भी कहलाता है। दोस्तों, आप लोगों को कुछ और जानकारियां भी देते हैं, जैसे यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का दक्षिणतम भाग कहलाता है। इसे साल वनों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, साल वनों का द्वीप। गोंडों की भूमि भी कहलाती है छत्तीसगढ़ नेशन बेसिन जी की। उच्च चोटी बैलाडीला इसकी यहाँ की सबसे उच्च चोटी है जो कि बैलाडीला है, जिसमें नंदीराज की पहाड़ी है जो जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। दो सबसे उच्च चोटियाँ हैं बैलाडीला और नंदीराज। नंदीराज की ऊंचाई 1210 मीटर है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, जिसे अबूझमाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें जो मुख्य खनिज पाए जाते हैं वह है लोहा जो कि बैलाडीला जिले में, रावाघाट जो कि राजनांदगांव जिले में, चारगांव, कांकेर, हीरा, टोकापाल बस्तर जिले में, टिन दंतेवाड़ा, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तपाल व गोलापाल में। दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।